बीते दिनों महाकुंभ की हमें काफ़ी ज़्यादा झलकियाँ देखने को मिली। महाकुंभ जैसा ही एक महासमागम जिसकी हमें सोशल मीडिया से जानकारी प्राप्त हुई। इसके पोस्टर्स और बैनर्स जगह जगह लगाए जा रहे थे। इवन डिजिटल स्क्रीन पे इसकी चर्चाएं की जा रही थी। तो ऐसे न्यूज़ हिमाचल की टीम सतलोक आश्रम खमाणों पहुंची इस महासमागम की कवरेज के लिए। दर्शकों, इस महासमागम का आज पहला दिन है और हम रात्रि में आपको इस महासमागम के बारे में बताएंगे। दर्शकों, ये महासमागम केवल आध्यात्मिकता तक ही सीमित नहीं है। इस महासमागम में कई समाज सुधार के कार्य भी किए जाएंगे, जैसे दहेज मुक्त शादियाँ, रक्तदान शिविर, यहाँ पे निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाएगी और मानव कल्याण के लिए यहाँ पे भव्य प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। तो दर्शकों, आज हम आपको इस महासमागम के पहले दिन की रिपोर्ट दिखाएंगे। तो दर्शकों, ज़रूर हमारे साथ अंत तक बने रहिए और ज़रूर जानिए कि कैसी व्यवस्थाएं रहेगी इस महासमागम की। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे ठीक पीछे एंट्रेंस गेट है। इस एंट्रेंस गेट को काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया गया है और पूरा आश्रम जगमग हो चुका है। दर्शकों, एंट्री गेट से अंदर आते ही तो हमें कुछ लोग यहाँ पे रात्रि में भी दिखे, तो उनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार की सेवाएं यहाँ पे दे रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे इतनी रात हो चुकी, तो आप इतनी रात में कौन सी सेवाएं कर रहे हैं? मैं यहाँ पर सिक्योरिटी सेवा परमात्मा ने लगाई हुई है, सिक्योरिटी सेवा देख रहा हूँ यहाँ पर। सर, जैसे आप सिक्योरिटी सेवा कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी सेवा में विशेष किन बातों का ध्यान रखना होता है? कोई हथियारबंद बंदा ना आवे, कोई यहाँ पर कोई नशा करके यहाँ ना आए कंदू। तो सर, ऐसा है कि जैसे सिक्योरिटी की आप सेवा कर रहे हैं, तो क्या कोई प्रशासन के द्वारा आपको कोई हेल्प मिली कि आपको उनका भी कोई सहयोग हुआ? नहीं, प्रशासन का पूरा सहयोग है जी हमारे साथ में। अभी यहाँ का एसएचओ सुबह आया था, वो बातचीत करके आया है कि हमारे से गया भी कैसा चल रहा है। और उनकी एक टीम भी आती है यहाँ पर, और आज आई थी टीम उनकी भी। उनकी लेडीज पुलिस भी यहाँ पर आई है, वो भी यहाँ देख रही है। और उनके जेंट्स जो पुलिस है वो भी यहाँ आती है और काफ़ी हमारी मदद कर रही है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ मदद कर रही है हमारी, और हमारे सेवादार भी अपने अच्छी सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो भक्त है निगरानी पूरी रखे हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी विशेष जानकारी दी। सच सच। दर्शकों, जैसे हमने अभी देखा कि किस प्रकार जो पुरुष वर्ग है अपनी सेवाएं दे रहा है, इसी प्रकार हमारे साथ जो महिला वर्ग है वो भी मौजूद है और वो भी इतनी रात्रि में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। साहिब जी। मैम, जैसे रात बहुत ज़्यादा हो गई है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो आप इतनी रात में किस प्रकार की सेवा दे रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे सिक्योरिटी की सेवा दे रहे हैं। जैसे मैम, आप यहाँ पे सिक्योरिटी की सेवा दे रहे हो, तो सिक्योरिटी में विशेष किन बातों का ध्यान रखना होता है? जैसे हमारे गुरुजी सबको इनवाइट करते हैं, जगत के लोग भी, भगत भी आते हैं। तो बाहर से कोई ऐसी वस्तु नहीं जानी चाहिए जैसे भी किसी को हानिकारक हो। तो हम सारे सबके बैग चेक करते हैं। कोई नशीली वस्तु भी नहीं होनी चाहिए, कोई पैनी वस्तु भी नहीं होनी चाहिए जी। ओके, धन्यवाद मैम। साहिब जी। दर्शकों, जैसे हमने आपको सिक्योरिटी की कड़ी व्यवस्थाएं दिखाई, हम आश्रम में जैसा ही थोड़ा आगे बढ़े तो हमें यहाँ पे बहुत सारी व्हील चेयर्स देखने को मिली। जो लोग शारीरिक तौर पर नहीं चल सकते उनके लिए भी यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है अच्छे तरीके से, और कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद है, तो हम इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सच्चा जी। सर, जैसे रात्रि का समय है, आप अभी भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये व्हील चेयर जी सतलोक आश्रम खमाणों की तरफ से है, निःशुल्क है। इसमें जगत वाले भी आते हैं, भक्त भी आते हैं। जो चलने में असमर्थ होते हैं, कोई विकलांग है, किसी की टांग में कुछ दिक्कत है, जो उनको अंदर आश्रम में ले जाने के लिए ये निःशुल्क सेवा प्रदान की हुई है। निःशुल्क। तो सर, जो ये आप सेवाएं कर रहे हैं, कि ये सेवाएं निःशुल्क है? निःशुल्क सेवा है जी। तो सर, आप ये सेवा रात्रि के समय भी कर रहे हैं, तो क्या ये सेवा 24 आवर्स चलती है? हाँ जी, हाँ जी, ये 24 आवर होगी। धन्यवाद सर। सच्चा है जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पे लोग जो है 24 घंटे अपनी सेवाओं में लगातार तत्पर है। तो अब जैसे हम थोड़े ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें एक और बोर्ड देखने को मिला है जिसमें लिखा है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी के साथ ही नीचे लिखा था जूता घर। तो दर्शकों, अब आप देख सकते हैं कि ये रास्ता है प्रदर्शनी और जूता घर की तरफ जा रहा है, तो हम आपको वहाँ की व्यवस्थाएं भी दिखाएंगे। दर्शकों, हम पहुँच चुके हैं जूता घर के बाहर। यहाँ पे जो जितने भी श्रद्धालु आते हैं
सबसे पहले यहाँ पे उनको जूतों की व्यवस्था की गई है, वो यहाँ पे जूतों को रखते हैं संभाल के। दर्शकों, कुछ लोग यहाँ पे जूता घर में मौजूद है, हम इनसे भी बातचीत करते हैं किस प्रकार से जूते कलेक्ट करने की यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। सर नमस्कार। सत है जी। सर जैसे अब काफ़ी ज़्यादा रात्रि हो गई है, तो अभी भी यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं? हाँ जी, सारी रात भर जहाँ श्रद्धालु आते हैं जी परमात्मा की कृपा से, तो रात भर ही जो सेवादार है सभी बैठे हैं, वो परमात्मा की कृपा से बड़े आराम से बड़ी श्रद्धा से जहाँ सेवा निभा रहे हैं। तो सर जो आपकी सेवा ये निरंतर चली रहती है? हाँ जी, हमारी जब परमात्मा का सत्संग चलता है तो हमारी निरंतर सेवा चलती है, सुबह से लेकर रात भर सारा दिन भर, तो टर्न वाइज हमारी भक्तों की सेवा चलती है। जैसे सर आप यहाँ पे जूता कलेक्ट कर रहे हो, तो इसको कलेक्ट करने का पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे दिया जाता है ये? भक्त जी, पूरा प्रोसेस ये है कि जो भी भक्त जहाँ आता है हम उसको, ये हमारा बैग है, बैग में से टोकन डाला हुआ है, तो हम टोकन इसके साथ मिलान करके जो सेवादार भक्त आते हैं उनको टोकन देते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि ये नंबर है इसका आपने मोबाइल पे फ़ोटो लेना है ताकि कहीं गुम ना हो जाए, तो उनको याद रहना चाहिए कि हमारा ये नंबर है, तो निःशुल्क जहाँ सेवा की जाती है। तो सर मतलब आपका कहने का ये तात्पर्य है कि आप इस सेवा के लिए कोई भी पैसे नहीं लेते हो? नहीं जी, परमात्मा की तरफ से सभी सेवादार जहाँ निःशुल्क सेवा करते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। सर आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। सत्सय जी, सत्सय। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ पे सेवाएं जो चली है और किस प्रकार कोई भी जो लोगों से पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात ये है कि अगर आप कहीं और स्थानों पे जाते हैं तो सबसे पहले अगर आपको अपना कोई कीमती सामान हो, जूते हो, कुछ भी चीज़ें रखनी हो, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे एक स्लिप बनानी पड़ती है और कुछ पैसे देने होते हैं। लेकिन आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, हर व्यवस्था यहाँ पे निःशुल्क चली हुई है। दर्शकों, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम की नींव होती है अध्यात्म ज्ञान, तो उसी से परिचित करवाने के लिए यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जहाँ पे आपके जितने भी डाउट्स हैं, मतलब आपको जो भी शंकाएं हैं, वो इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी से क्लियर हो जाएगी। रात्रि के समय भी यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो अपनी सेवाएं दे रही है, तो हम आपकी बात उन महिलाओं से करवाते हैं, आखिर क्या कहना है उनका इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के बारे में। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। मैम, जैसे यहाँ पे बोर्ड लगा है आध्यात्मिक प्रदर्शनी, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इसको लगाने का मतलब क्या है, कि क्यों लगाते हैं इसको? संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स हैं इस चीज़ पे बहुत फोकस करते हैं, तो क्यों लगाई जाती है आध्यात्मिक प्रदर्शनी? जी मैं बताना चाहूँगी कि जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है इसमें संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान, वाणी और कबीर साहब जी के बारे में जो भी लीलाएं हुई हैं उन सबको हमने या तो एक चित्र के माध्यम से शो किया है या वाणी के माध्यम से बताया है, और कटआउट्स लगाए हुए हैं, और पूरी उनकी लीलाएं जो उनकी मेन लीलाएं थी, जैसे आमी नदी में पानी को छोड़ना, नया पानी आता था, आने लग गया था, तो वो सारी लीलाएं इसमें चित्रित की हुई हैं। तो इसमें शंका का समाधान भी हो जाता है हमारा कि कबीर साहब ने कौन कौन सी लीलाएं की थी। मैम, तो क्या यहाँ पे सिर्फ हिंदू धर्म के जो हमारे डाउट्स है उनका निवारण होता है, या यहाँ पे और धर्मों की जानकारी भी दी जाती है? जी, यहाँ पे हिंदू धर्म नहीं बल्कि मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों के बारे में जानकारी दी जाती है, और उनका जो सच्चा ज्ञान है जो उनके ग्रंथों में दिया हुआ है वो सारा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने बताया, और वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे मैम, हमने एक फ्लैग लगा देखा पीछे, जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी के मेन गेट पे लगाया गया है, जिसमें लिखा है सच साहिब। तो मैम, आप हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि सच साहिब का मतलब क्या होता है? जी, सत साहिब का मतलब है सच्चा परमात्मा। तो हम सच्चे परमात्मा की भक्ति करते हैं जो कि पूर्ण परमात्मा है, और वो कबीर साहिब हैं। धन्यवाद मैम। सत साहिब जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि मैम ने हमें बताया कि जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ है, 4 वेद के जितने भी हमारे चारों धर्म है, उसके बारे में यहाँ पे जितने भी आपके डाउट्स हैं आप वो क्लियर कर सकते हो। और जो सबसे हमें एक यहाँ पे रोमांचक बात लगी कि इस प्रदर्शनी की शुरुआत ही सच साहिब के नारे से, मतलब सच्चे परमात्मा के नारे से की गई, मतलब आपको सच्चाई की तरफ ये प्रदर्शनी अग्रसर करेगी। तो दर्शकों, हमने अभी आपको
आध्यात्मिक प्रदर्शनी की एक सेवादार से बात करवाई। इस समय आध्यात्मिक प्रदर्शनी बंद थी तो हम नहीं दिखा पाए, लेकिन कल हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो इस समय हम आज पहुँचे हैं पार्किंग स्थल पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम पार्किंग स्थल पे बीचों बीच मौजूद है। जहाँ तक आप देख सकते हो कि जो गाड़ियाँ है वो पीछे तक लगी है। ये जो पार्किंग एरिया ये पूरा फुल है, और जो ये पार्किंग व्यवस्था है ये भी एकदम निःशुल्क है। मतलब जितनी भी हमने ऑल ओवर यहाँ पे व्यवस्थाएं देखी है वो सारी निःशुल्क है। तो दर्शकों, अभी हमने आपको पार्किंग की व्यवस्था दिखाई, तो आप देख सकते हो कि ठीक मेरे सामने यहाँ पे भंडार घर गेट नंबर 1 है। यहाँ पे भंडारा वितरण किया जा रहा है। अब यहाँ से आगे की व्यवस्थाएं आपको मीनाक्षी दहिया जी दिखाएंगे। आइए दर्शकों, हम आपको सतलोक आश्रम के विहंगम दृश्य दिखाते हैं, जहां एक तरफ लाखों लोगों का श्रद्धा का केंद्र महाकुंभ में भगदड़ मच जाती है। व्यवस्थाओं की कमी होने के कारण बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा मुखड़ा, एक ऐसा संत का समागम हमें देखने को मिलता है जो साल में 6 बार विश्व के 11 अलग अलग सतलोक आश्रमों में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था को देख के आप भी अचंभा हो जाओगे। यहाँ के लोगों को देख के ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग के लोग खुद यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। आइए आपको लेके चलते हैं भंडार घर में और दिखाते हैं खाने की व्यवस्था किस प्रकार से सुचारू हो रही है। दर्शकों, खाना एक ऐसी चीज है जो कि हमारे पेट ही नहीं भरता, इसके साथ साथ हमारे को आनंद का भी अनुभव देता है। लेकिन अगर उस खाने शब्द के पीछे राम लगा दिया जाए, एक खाने की वस्तु को भगवान की भावना से जोड़ दिया जाए, तो उसके खाने का मजा दुगना हो जाता है। तो दर्शकों, हम आपको दिखा रहे हैं सतलोक आश्रम खमाणु में, जहाँ पर जो भंडारे की वस्तु है उसके पीछे राम शब्द का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ पर एक टेबल लगाया जाता है जहाँ पे पानी रखा गया है। पानी को यहाँ पे ये सब लोग जलराम कहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, चीज़ें रखी गई है जिनको प्रॉपर थालियों के साथ कवर किया गया है। स्वच्छता का आप देख सकते हो कैसे ध्यान रखा गया है, हर चीज़ को प्रॉपरली कवर कर रहे हैं। आगे की तरफ लेकर चलते हैं और चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे को पूरी देखने को मिल रही है, और भी चीज़ें हैं, जैसे आपको यहाँ पे सैलेड वगैरह भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में भव्य समागम होते हैं, वहाँ पे जो भंडारा है वो बहुत बड़ा तौर पे मनाया जाता है। यहाँ पे आप देखिए रात का दृश्य है। 24 घंटे यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन दिया जाता है। रात के वक्त भी आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं वो खाना खा रहे हैं। आइए दर्शकों, अब हम संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु से बात करते हैं जो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। नमस्कार सर। सर आपका क्या नाम है? नीरज दास। कहाँ से आए हो सर आप? लुधियाना से। सर, जैसे कि आप रात के समय भी यहाँ पे सेवा कर रहे हो और यहाँ पे तन मन धन से आप जो ये सेवा कर रहे हो, तो क्या आप आश्रम आपको इसके कोई पे करता है? नहीं, हम अपनी श्रद्धा से जो है गुरु जी की सेवा करने लगे हुए हैं, और हम गुरु जी की जो ज्ञान है, ज्ञान के आधार से जो हम सेवा कर रहे हैं। ये हमारे गुरु जी के तरफ से फ्री भंडारा है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। सर, जैसे कि यहाँ पे बात भंडारे की है, तो कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज का जो भंडारा है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो आप हमें ये बताइए कि यहाँ पे कौन कौन से खाने की वस्तु यहाँ पे बनाई जा रही है? यहाँ पे शुद्ध देसी घी में भंडारा बनता है। यहाँ पे दाल राम है, सब्जी राम है, चावल राम है, बूंदी राम है, ये सब जो है बनाया जाता है और शुद्ध देसी घी में बनाया जाता है। अभी हमने आपको दिखाई भंडारे की व्यवस्था, जो वहाँ पे भंडारा किया जाता है। उसके बाद जो बर्तन आते हैं उनको यहाँ पे धोया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे बर्तन को धो रहे हैं। और यहाँ पे कुछ महिलाएं भी बैठी है जो कि बर्तनों को धो रही है। 2-3 टबों में से बर्तनों को पास किया जा रहा है और बिल्कुल शुद्धता से बर्तन धो के उनको एक बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर दिया जा रहा है। दर्शकों, यहाँ पे आप देख सकते हैं यकीन नाम दीक्षा स्थल का एक प्रॉपर बोर्ड हमें को देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो भी लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश देना चाहते हैं उनको निःशुल्क नाम दीक्षा प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके जस्ट पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट एड एवं चार्जिंग की व्यवस्था
की गई है, तो आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में व्यवस्थाओं की कोई कमी नहीं है। सिक्योरिटी देख सकते हैं आप, खाना देख सकते हैं, हर चीज़ की यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट है। और यही सारी चीज़ें इस आश्रम को खास बनाती है, और इन खास बातों से ही यहाँ पर ऐसा माहौल बनता है या कि ये एक स्वर्ग का दृश्य देखने को मिलता है। आइए आपको यहाँ से आगे की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ से आगे एक रास्ता जाता है जो कि पंडाल की तरफ जाता है, और इसको काफ़ी ही अच्छी तरीके से सजाया गया है। और यहाँ से आगे की दृश्य आपको हमारे टीम मेंबर रोज ठाकुर दिखाएंगे। दर्शकों, जैसे कि ऐसे न्यूज़ की टीम आज आपको सतलोक आश्रम खमानों के रात्रि का दृश्य और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में दिखा रही है। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं पंडाल में। यहाँ की व्यवस्थाएं आपको दिखाते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पंडाल के एक तरफ जो है वो जेंट्स लोगों की सोने की, बैठने की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, और दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो लेडीज लोग हैं, उनके लिए सोने की, बैठने की व्यवस्थाएं की गई है यहाँ पर। और दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं कुछ पंडाल के सेवादार। इन लोगों से बातचीत करते हैं और यहाँ की व्यवस्था के बारे में जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, सत श्री मैम, आप यहाँ पे क्या सेवा कर रहे हो? हमने रात की सेवा करी है, क्योंकि जो बाहर से लोग आए हैं वो आराम कर रहे हैं, और इनको रजाई गद्दे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, संगत जो आ रही है उनको के लिए व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी को कोई परेशानी ना हो। तो मैम, जैसे यहाँ पे रजाई और गद्दे आप कह रहे हैं यहाँ पे आप लोग प्रोवाइड करवाते हैं, तो कितनी फीस लेते हैं आप लोगों से इसकी? कोई फीस नहीं, सब कुछ निःशुल्क है। तो मैम, जैसे कि रात्रि का ये समय है, तो यहाँ पर इस वक्त हम देख रहे हैं ये पूरा पंडाल भर चुका है, तो मतलब आपके लिए कोई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है आपको यहाँ पे सेवा करते हुए, या फिर इतनी सारी, जहाँ पे इतनी सारी महिलाएं देखो आप आपके इस पंडाल में मौजूद है, क्या कुछ मतलब अव्यवस्थाएं यहाँ पे देखने को मिलती है आपको? नहीं, कोई कठिनाई नहीं आती, भगत सब आराम से अपना फर्ज निभाते हैं। मतलब यहाँ पे जो लोग हैं, जो श्रद्धालु जन आते हैं, उनका व्यवहार अच्छा है? बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सत श्री तो दर्शकों, आपने अभी सुना कि यहाँ की व्यवस्थाएं किस प्रकार से, यहाँ पर रात्रि की ये व्यवस्थाएं यहाँ पर चल रही है सतलोक आश्रम खमानों में। तो दर्शकों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर स्थान स्थान पर सेवादारों को तैनात किया गया है, जो कि रात्रि के वक्त यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। एक और श्रद्धालु यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप यहाँ पर क्या सेवाएं दे रहे हैं? यहाँ पर जो भक्त सो रहे हैं उनकी देखभाल, उनके सामान की देखभाल, अगर किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जैसे रजाई गद्दा, वो वहाँ पर मुहैया कराना, सब इस प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, मेरे ठीक पीछे यहाँ पर है प्रणाम स्थल, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, वो अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर साधु संतों की तस्वीरें भी लगी हुई है, और बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। मतलब ये प्रणाम स्थल का बहुत ही अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं। दर्शकों, अब हम आपको दिखा रहे हैं दरबार साहिब का बहुत ही मनमोहक दृश्य। आप यहाँ पर देख सकते हैं दरबार साहिब लगा हुआ है, जहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृत वाणियों का अखंड पाठ निरंतर 3 दिन तक यहाँ पर चलने जा रहा है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रात्रि में भी ये पाठ चल रहा है। यहाँ पर ये गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमय वाणी का जो अखंड पाठ चल रहा है, ये दिन रात चलता ही रहेगा। और ये आपने देखा भी, यहाँ पे महिला जो श्रद्धालु है, जो भगत है, उन लोगों का ये दरबार साहिब था। अब आप इस तरफ देखेंगे, यहाँ पे जो है वो पुरुषों का अलग से व्यवस्था की गई है, पुरुषों के दरबार साहिब की। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर इस अखंड पाठ को कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे रात्रि में भी ये पाठ चला हुआ है, और हमें ये रिपोर्ट मिली है कि ये पाठ पूरे 3 दिन तक चलता ही रहेगा। तो दर्शकों, अभी ऐसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमने आपको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भव्य समागम के आयोजन की व्यवस्थाएं दिखाई, जो कि सतलोक आश्रम खमानों से आपको हमने अभी दिखाई। और कल और परसों भी यहाँ पर ये समागम चलेगा।
इसको कवरेज हम लोग आपको दिखाते रहेंगे और जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ हिमाचल के साथ। धन्यवाद।